खबर अब हिंदी में। नमस्कार। फोकस पूर्वोत्तर के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम असम विधानसभा चुनाव से संबंधित विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं और आज भी आपके लिए एक विश्लेषण लेकर आए हैं और वह है कि क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 विधायकों को टिकट नहीं दिया है और उनमें से आधे से अधिक विधायक बागी तेवर अपनाए हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं और बागी बनने की धमकी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अगर उसी दल के बागी उम्मीदवार चुनाव में आ जाए तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वह प्रभावित हो सकता है। तो पहली कोशिश यह है कि बागियों को समझाया जाए, बुझाया जाए। और पिछले 2 दिनों से असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा यही काम कर रहे हैं। वह जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में उनको सफलता भी मिली है। और इसके लिए उन्होंने जो बहुत ही सहज और संयम बर्ताव अपनाया है अपने स्वभाव के विपरीत, वो इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पहले समझाने बुझाने से अगर बागी विधायक मान जाते हैं और पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवारी नहीं दावा करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और इस कड़ी में उन्होंने आज हाफलॉन्ग में नंदिता गारलोसा से मुलाकात की। नंदिता गारलोस हेमंत कैबिनेट मिनिस्ट्री थी और एनसी हिल्स जो डीमा हसाओ इलाका है वहाँ से वह आती हैं। वहाँ उनकी जगह इस बार दूसरे को टिकट दे दिया गया है और नंदिता गारलोसा नाराज़गी में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की धमकी दे रही थी और बल्कि तय कर लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वह पार्टी में ही रहेंगी। और आज उन्होंने नंदिता गारलोसा से मुलाकात की और उसके बाद नंदिता गारलोसा ने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में काम करने का आश्वासन दिया है। इसी कड़ी में चूंकि सिलचर से भी जो बराक घाटी है वहाँ पर 3 सिटिंग एमएलए भाजपा के हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है, तो मुख्यमंत्री सिलचर भी गए और मंत्री कौशिक राय के घर पर उन्होंने सारे जो बागी विधायक हैं या जो वैसे विधायक जिनको टिकट नहीं मिला है उनको उन्होंने बुलाया और इसके साथ उन उम्मीदवारों को भी बुलाया जिनको इस बार पार्टी ने टिकट दिया है। और ख़ास करके कृष्णेंदु पाल जिनको जो टिकट नहीं मिला है उनकी जगह राजदीप ग्वाला को टिकट दिया गया है, तो वह भी काफ़ी नाराज़ थे। और तो वैसे सारे लोगों को उन्होंने मनाने का प्रयास किया है, सबसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि पार्टी में और भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, आने वाले समय में आपको और बेहतर मौका दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि वो अतुल बोरा जिनको दिसपुर से विधायक हैं वो और उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह कांग्रेस से हाल फिलहाल आए प्रद्युत बरदोली को टिकट दे दिया गया है, जो कांग्रेस से आए हैं, सांसद थे नगांव के 2 बार से, उनको टिकट दिया गया है। इससे वहाँ पर दिसपुर में जो भाजपा के कार्यकर्ता है उसमें रोष था, तो अतुल बोरा ने भी कह दिया था कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। तो खैर मुख्यमंत्री उनके भी घर गए, उनको समझाया बुझाया, रूठे को मनाया और अतुल बोरा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। और वह जो अन्य जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के गुवाहाटी में, उन सीटों पर वो पार्टी उम्मीदवारों की मदद करेंगे। हालांकि जयंत दास जो दूसरे बागी नेता हैं वो अब तक नहीं माने हैं और वह निर्दलीय के रूप में उनमें चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा असम गण परिषद में भी नाराजगी है। रविंद्र नाथ कलिता जिनको सेंट्रल गुवाहाटी से टिकट देने की बात थी, वह सेंट्रल गुवाहाटी जो पहले वेस्ट गुवाहाटी के नाम से जाना जाता था वहाँ से वो विधायक रहे हैं और पिछले कई टर्म से वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन
उनकी जगह इस बार विजय गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गुवाहाटी से टिकट दिया है। तो रमन नारायण कलिता भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। वो भी पहले गुस्से में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे भी मिले हैं, उन्हें भी समझाया है कि भाई सिर्फ यही नहीं है, जो एनडीए सरकार है और यहाँ से दिल्ली तक बहुत कुछ मौका मिलेगा। और अतुल बोरा को भी इसी तरह से आश्वासन दिया गया है कि आपके लिए हो सकता है कि दिल्ली का रास्ता भी खुल जाए। तो इस तरह से वह पहले बागियों और जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का प्रयास चल रहा है। इसी तरह से कांग्रेस में भी कुछ हद तक नाराजगी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार है अमिया कुमार बोरा, जिनकी जगह पर कांग्रेस से आए भूपेन बोरा को टिकट दिया गया है, और वहाँ पर भी थोड़ी सी नाराज़गी है। अमिया बोरा ने भी कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप से पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया को अपना इस्तीफा भेज दिया है, और वह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि कौन कौन से बागी नामांकन पत्र भरते हैं, क्योंकि 23 मार्च नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र दल असम गण परिषद और बीपीएफ भी उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने देर से की, इसलिए उनके सहयोगी दलों ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी की। समय बहुत कम था, इसीलिए कल एकमात्र दिन है 23 मार्च, जब ये सारे उम्मीदवार, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और असम गण परिषद के भी उम्मीदवार, बीपीएफ के भी उम्मीदवार सोमवार यानी 23 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे, और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस दल के कितने बागी मैदान में उतरे हैं। हालांकि उसके बाद स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी के बाद भी नामांकन पत्र वापस लेने का मौका रहता है। तो जब नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि पार हो जाएगी और जब फाइनल उम्मीदवारों की सूची निकलेगी, तब यह पता चलेगा कि कहाँ से कौन कौन बागी उम्मीदवार है और किस किस दल से कितने बागी है, और तब शायद स्थिति ज़्यादा साफ हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी। तो अभी तो कुल मिला के यही है, और ये 23 मार्च से मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे और विधिवत रूप से वो दौरा करेंगे और घूमेंगे, और अपने पहले वो ऊपरी असम के दौरे पर जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल रूठों को मनाने का काम चल रहा है। हम फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे और एक नए विश्लेषण के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी